धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, परमेश्वर की असीम कृपा से और आप सबके सहयोग से निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। तो उसके कुछ चित्र आप लोगों को भेज दिया है, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। बधाई हो स्वामी जी। हाँ, बधाई तो आप लोगों के लिए है, आप लोगों को है, आप लोग आपको सबसे पहले बधाई। जी जी जी। तो मेरे विचार से 10 या 11 तारीख से हमने प्रारंभ कर दिया था कार्य जी। तो आइए छांदोग्य उपनिषद के 5वें प्रपाठक के अंतर्गत हम चल रहे हैं। 18 खंड हो गए हैं, 19वें खंड को लेकर के विचार चलेगा। तद यद भक्तं प्रथमम् आगच्छेत् तद होमीयं सह यां प्रथमाम् आहुतिं जुहुयात् तां जुहुयात् प्राणाय स्वाहा इति प्राणस्तृप्यति। अच्छा प्रसंग चलाया जा रहा है। आध्यात्मिक और आधि भौतिक दोनों को साथ में लेकर के ये चर्चा चलाई जा रही है। तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत्, तद यद भक्तम, तद यद वह जो, भक्तम भक्त का अर्थ होता है सामग्री, जो भी खाने योग्य सामग्री है, चाहे वो स्वयं हम लोग खाएं या यज्ञ में याग में उपयोग में आने वाली सामग्री हो, उन सबको भक्त कहते हैं। तो तद यद भक्तम, वह यह जो भक्त है, सामग्री है, प्रथमम आगच्छेत, जो सबसे पहली आहुति है। प्रथमम आगच्छेत, जो प्रथम पहली आहुति हमारे सामने आई है, अथवा प्रथम आहुति हमने अपने हाथ में ली है, चाहे वो याग में डालने के लिए शुरुआत से लेकर के हो, चाहे अपने जीवन रूपी यज्ञ में एक ग्रास के रूप में हाथ में हमने लिया हो, वो ग्रास के रूप में वो सामग्री। तो कहा जा रहा है तद होमीयम, उसको होमीयम यानी यज्ञीय आहुति मान लेना। उसको होमीयम, होम कहते हैं यज्ञ को, तो वो होमीय, होमीय का अर्थ होता है यज्ञ संबंधी सामग्री, यज्ञ संबंधी आहुति। वो यज्ञ संबंधी ग्रास है, यानी जीवन रूपी यज्ञ हो या बाह्य यज्ञ हो, तो उसको होमीय समझना है, यानी यज्ञीय भक्त समझना है। और सह, वो जो यजमान है, चाहे वो यज्ञ करने वाला हो या स्वयं आत्मा रूपी यजमान हो, जो अपने जीवन रूपी यज्ञ में याग करने वाला हो, सह वह व्यक्ति आत्मा या यजमान याम प्रथमाम आहुतिम जुयात, जो सबसे पहली आहुति जो जुयात देता है याग में या जीवन रूपी यज्ञ में, ताम उस आहुति को क्या करे, क्या मान करके दे, तो ताम जुयात प्राणाय स्वाहा, उस आहुति को ये मान करके डाले कि प्राणाय स्वाहा, ये जो आहुति मैं दे रहा हूँ ये प्राण के लिए दे रहा हूँ, प्राण के लिए, प्राणाय प्राण के लिए, स्वाहा मैं ये आहुति समर्पित कर रहा हूँ, इति ऐसा मान करके वो डाले। तो उससे क्या होगा, प्राणः तृप्यति, प्राण तृप्त हो जाता है।
तो दो प्रकार से हैं। एक तो जब बाहर हम डालते हैं आहुति, तो सबसे पहले वो आहुति जब अग्नि में भस्म होकर के सबसे पहले किसको प्राप्त होती है? वायु को प्राप्त होती है। और अपने शरीर में जब हम आहुति डालते हैं तो सबसे पहले वो प्राण को प्राप्त होती है, शरीर के अंदर भी। तो इस दृष्टिकोण से दोनों स्थितियों को हमें समझना है, चाहे वो शरीर रूपी यज्ञ में डाल रहे हों अन्न के रूप में, खुराक के रूप में, या बाह्य यज्ञ में डाल रहे हों। तो डालते समय प्राणाय स्वाहा ऐसा मन में उच्चारण करते हुए या मन में समझते हुए इस बात को वो आहुति डालें। यदि हम जीवन रूपी यज्ञ में हम वो आहुति डाल रहे हैं, जो भी पहली ग्रास हम ले रहे हैं, तो उसको ये मान कर के डालें। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। मैं एक बात कहा करता हूँ ना, जब भोजन करता है व्यक्ति तो तन मना भुंजी था। आयुर्वेद कहता है कि मन लगा करके भोजन करे। अब मन लगाए किस में? भोजन में लगाओ मन, भोजन को समझो। अब वो भोजन को जब हम समझेंगे तो क्या समझे हैं, तो उसकी एक प्रकार की एक झलक यहाँ पर दिया जा रहा है। ये भी आप समझ करके चलिए। जब पहली आहुति हम डाल रहे हैं अपने जीवन रूपी यज्ञ में, तो उस आहुति को डालते हुए मन में ये सोचे कि प्राणाय स्वाहा, मैं प्राण के लिए ये आहुति डाल रहा हूँ। ये मान करके डालिए। ये बाहर यजमान के रूप में बैठ कर के अग्निहोत्र में या कोई भी याग हम करते हैं उसमें जब आहुति डाल रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसा ही समझ लीजिएगा। वहाँ तो सबसे पहले आप कौन सी आहुति डालते हैं जी? अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए डालते हो ना। तो अग्नि तो है, पीछे बोला है ना, जब हम याग कर रहे हैं या जीवन रूप यज्ञ कर रहे हैं तो अग्नि तो वहाँ काम कर ही रही हैं। लेकिन उस अग्नि में हम जो आहुति डाल रहे हैं वो प्राण को डाल रहे हैं। अग्नि स्वाहा कह करके भी डालते हैं वहाँ पर मंत्र के माध्यम से। तो वह अग्नि सबसे पहले वो भस्म करके उसको प्राण को यानी वायु को प्रदान करती है बाहर। और यहाँ पर भी अग्नि की आवश्यकता है शरीर के अंदर भी। जब उसका पाचन होगा, डाइजेशन करना है ना, उसको डाइजेस्ट भी करना है ना उस अन्न को, तो जब वो पकेगा वो अन्न, पाचन होगा उसका शरीर के अंदर, वहाँ पर भी जठराग्नि है। तो यहाँ पर भी जठराग्नि में हम प्रदान कर रहे हैं। फिर वो उसको पकाएगा, उसको पाचन करेगा, डाइजेस्ट करेगा, फिर वो रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि के रूप में परिवर्तित करना है उसको। तो इस पूरे अन्न को सब जगह ले जाने के लिए प्राण ही वहाँ मुख्य कारण है। तो सबसे पहले प्राण को यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राणाय स्वाहा, ये बोलते हुए मन में आप शरीर रूपी यज्ञ में डालो या बाहर डालो अग्निहोत्र में या याग में, तब प्राणः तृप्यति, प्राण तृप्त हो जाता है। ये बात कही है। अब आगे कहा जा रहा है प्राणे तृप्यति चक्षु तृप्यति, चक्षुषी तृप्यति आदित्यः तृप्यति, आदित्य तृप्यति द्यौ तृप्यति, दिवि तृप्यन्ताम यम किंच द्यौ च आदित्य च अधितिष्ठत तत्तृप्यति, तस्य अनुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिः अन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन इति। कहा जा रहा है प्राणे तृप्यति, प्राण के तृप्त हो जाने पर, प्राणे तृप्यति, प्राण के तृप्त हो जाने पर। सप्तमी विभक्ति जो होती है, वो जो आप में से जो संस्कृत पढ़ी हो उन लोगों को ये सब बताया गया है। तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ जब हम हिंदी में करते हैं तो में या पर ऐसा अर्थ करते हैं। उसके अलावा भी इसके अर्थ होते हैं विषय सप्तमी के रूप में। आपने सुना है ना, विषय सप्तमी के रूप में कई सप्तमी है, 3 प्रकार की सप्तमियाँ बताई गई व्याकरण पढ़ते समय। तो एक विषय सप्तम, उससे संबंधित
उसको संबंध मान करके किया जाता है या उसमें होता है या व्यापक रूप में होता है, संश्लेष के रूप में होता है। कई बार वो व्याकरण में मैं नहीं जाता, लेकिन इतना समझ लीजिएगा, प्राणे तृप्यति, प्राण के तृप्त हो जाने पर, तो पर अर्थ कर दिया ना यहाँ पर, में या पर, तो प्राण के तृप्त हो जाने पर चक्षुः तृप्यति, हमारी जो आंखें हैं वो तृप्त हो जाती हैं। अब देखेंगे सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रभावी जो होती हैं वो आंखें प्रभावित होती हैं, बाह्य यज्ञ में भी हो या अपने जीवन रूपी यज्ञ में हो। जब हम जो भी खुराक खा रहे होते हैं, जो भी ले रहे होते हैं हाथ में, पहली ग्रास बना रहे होते हैं, या उस भोजन को, जो भी व्यंजनों को सामने देख रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होती हैं जी? कान प्रभावित होती है ना सबसे ज़्यादा। पहले कान प्रभावित होते हों, ऐसा तो नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है आंखें प्रभावित होती है। भोजन को आप जब देखेंगे तो सबसे पहले प्रभावित तो सभी होती हैं इंद्रियां, सभी गोलक प्रभावित होते हैं, पर आँखों पर ज़्यादा प्रभाव आप देख सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है चक्षु तृप्यति, चक्षु तृप्त हो जाती, चक्षुषी तृप्यति, और आँख के तृप्त हो जाने पर आदित्य तृप्यति, क्योंकि आँख का और आदित्य का, बाहर स्थित जो आदित्य है उसका सीधा संबंध है। आप पीछे भी पढ़े हैं, तो चक्षु जब विलीन होता है तो कहाँ पर विलीन होता है? आदित्य में विलीन होता है, एक प्रकार से ये बोला गया। गोलक या वो प्रकाश, गोलक का मतलब है वो जो प्रकाश है, नेत्रेंद्रिय में भी प्रकाश है। प्रकाश अनेक प्रकार का होता है, एक दृश्य प्रकाश होता है, एक अदृश्य प्रकाश होता है। नेत्र रश्मियाँ बोलते हैं इनको, जो आँखों में जो रश्मियाँ हैं वो दिखाई नहीं देती हमको। जो आप में से जो भी न्याय दर्शन पढ़े हों वो इस बात को, नेत्र रश्मियों की चर्चा न्याय दर्शन में व्यापक रूप से की गई है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा दोनों में भेद है। वो आधुनिक दृष्टि भी सही है, पर इनकी जो दृष्टि है वो आधुनिक दृष्टि वालों को पकड़ में आए कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी बातें पकड़ में नहीं आती हैं। जब हम अपनी फिज़िक्स को लेकर के चर्चा करते हैं, सांख्य को लेकर के चर्चा करते हैं कि संसार किस तरह उत्पन्न हुआ है, या जो आज का जो फिज़िक्स है बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से वो लोग जो भी प्रस्तुत करते हैं उनका अपना प्रस्तुतिकरण है, हमारा अपना प्रस्तुतिकरण है। तो हम सत्वर स्तंभ से लेकर के बताते हैं, उनके पास सत्वर स्तंभ इस तरह का कुछ है ही नहीं है। वो जहाँ तक पहुँच पाए, अभी तो वो मूल तत्व तक पहुँच ही नहीं पाए। इसलिए बहुत सारी बातों का दोनों का मेल नहीं है, और दोनों का मेल कराने का प्रयास भी हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी थ्योरी अपने ढंग से है, हमारी थ्योरी अपने ढंग से है। तो नेत्र की रश्मियाँ भी होती, वो दिखाई नहीं देती है। तो चक्षुषी तृप्यति, जब नेत्र तृप्त हो जाती हैं या नेत्र के तृप्त हो जाने पर आदित्य तृप्यति, सूर्य भी तृप्त हो जाता है। क्योंकि जो बाह्य यज्ञ में भी जब हम आहुति डालते हैं तो वायु को तो प्राप्त होता है, लेकिन सूर्य की रश्मियाँ भी तो फैली हुई रहती हैं, वो भी ग्रहण करती हैं। तो इसलिए आदित्य भी तृप्त हो जाता है। आदित्य तृप्यति द्यौ तृप्यति, जब आदित्य तृप्त हो गया तो द्युलोक भी तृप्त हो जाएगा। और दिवि तृप्यंताम, और द्युलोक भी तृप्त हो गई है या हो गया है। तो यम किंच द्यौ च आदित्य च अधितिष्ठतः, जो द्युलोक के कारण से, आदित्य के कारण से जो विराजमान है, यानी आदित्य के कारण से यानी सूर्य के आधार पर बहुत सारे तत्व प्रतिष्ठित हैं, और द्युलोक के कारण से भी बहुत सारे पदार्थ प्रतिष्ठित हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूँ, सूर्य के कारण से पृथ्वी टिकी हुई है, सूर्य के कारण से चंद्रमा टिकी हुई है, टिका हुआ चंद्रमा। ऐसे सूर्य के कारण से और भी तत्व टिके हुए हैं। सूर्य को हटा देंगे तो धरती परेशान हो जाएगी। एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे के, अब स्पेस साइंस को समझेंगे थोड़ा सा, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो हमारा आधार है वो पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी का आधार सूर्य है। तो ऐसे ही जब द्युलोक में देखेंगे तो द्युलोक में भी जितनी भी आकाश गंगाएं हैं
और नक्षत्र हैं जो भी है वो एक दूसरे के कारण से वो आश्रित होते हैं, उसके आधार पर टिके हुए होते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं दिवि तृप्यंताम, द्युलोक के तृप्त हो जाने पर यम किंच द्यौच आदित्य च अधितिष्ठता, द्युलोक के और सूर्य के आधार पर जो भी विराजमान है तत्व पदार्थ बड़े बड़े तत्तृप्यति, वो सब के सब वो भी तृप्त हो जाएंगे। तस्य अनुतृप्तिम तृप्यति, और उन सबके तृप्त हो जाने पर तस्य अनुतृप्तिम तृप्यति, उनके पीछे पीछे उनके तृप्त हो जाने पर ये भी तृप्त हो जाता है जीवात्मा। और जीवात्मा किस प्रकार से तृप्त होता है? प्रजया, प्रजा से, पशु भी पशुओं से, अन्नाद्येन अन्न आदि के माध्यम से, और अपने ज्ञान रूपी तेज से, या वेद ज्ञान रूपी ब्रह्मवर्चस से, या ब्रह्मचर्य रूपी रजवीरी रूपी ब्रह्मवर्चस से, इन सब से ये भी तृप्त हो जाता है यजमान। अब इनकी तृप्त होने का अभिप्राय क्या है, ये समझने का भी प्रयत्न करना है। ये सब तृप्त किस तरह का होते हैं? जब आप शांति पाठ बोलते हैं ना, ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षम शांति ही बोलते हैं ना, सबकी शांति कराते हैं आप लोग, सब शांत हो जाए। तो उनकी शांति क्या है? किसी ने मेरे को प्रश्न भी भेजा है, जो उपनिषद सुनते हैं अथवा जो भी लोग जुड़े हैं, अब किसी के माध्यम से एक प्रश्न आया था मेरे पास में, जी आप द्यौ शांति मंत्र की भी व्याख्या करें। ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग मंत्रों की व्याख्या करने के लिए मेरे पास भेजे हैं। तो मैंने यही कहा कि ठीक है, जब समय आएगा तो करूँगा, क्योंकि आपके मुताबिक चलते रहूँगा तो पता नहीं मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो अब ये जो शांति शांति हम बोल रहे हैं, द्युलोक की शांति, अंतरिक्ष की शांति, पृथ्वी की शांति, ठीक है ना, वृक्ष वनस्पतियों की शांति, उनकी शांति क्या है? वो शांत कैसे होंगे? बड़े बड़े तत्व हैं, ये सब तब शांत होंगे जब मैं शांत हो जाऊंगा, आप शांत हो जाएंगे। उनकी शांति हम पर निर्भर करती है, मनुष्यों पर निर्भर करती है। पशुओं की, पक्षियों की, अन्य योनियों की शांति हो, वृक्ष वनस्पतियों की शांति हो, हाँ, पहाड़ नदियों की शांति हो, पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक की शांति हो, इन सब की शांति जो है मनुष्य पर टिका हुआ है। मनुष्य अगर ठीक रहेगा सबकी शांति हो जाएगी, और मनुष्य बिगड़ जाएगा ना, सब अशांत हो जाएंगे। इनको पवित्र शुद्ध रखने वाला भी मनुष्य है, इनको अपवित्र अशुद्ध करने वाला भी मनुष्य है। तो देखिएगा ना, हम लोग अपने इस संग्रह की प्रवृत्ति के कारण से, आज मैंने एक आप लोगों को भेजा है वीडियो कल के प्रवचन का, तो उसमें संग्रह की बात लेकर के भी मैंने चर्चा की है। पंडित जी के प्रवचन का भेजा है, राजा भोग का। जी जी जी, आपने सुन, राजा भोग वाला भेजा है। हाँ, आपने सुन रखा है, इसका मतलब अच्छी बात है। मैंने 2 बार सुना है। जी जी। तो संग्रह जो कर करके हमने इतना संग्रह किया है, मतलब इसको कहते हैं परिग्रह योग की भाषा में। तो इतना परिग्रह करते गए हम लोग, इतना संग्रह करते जा रहे हैं, पृथ्वी को बस खोखली बनाते जा रहे हैं। ऐसे पता नहीं क्या क्या खनिज, पता नहीं क्या क्या ऐसा करके पृथ्वी को खराब करते जा रहे हैं, और वायुमंडल को खराब करते जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे तत्वों को हम लोग जो है इतने दूषित करके इतने अशुद्ध बनाते जा रहे हैं, तो ये सब अशांत बनते जा रहे हैं। उनकी अशांति इसी प्रकार से हो रही है। हम अपना जो लोभ है, मतलब जितनी मेरे को आवश्यकता है, आवश्यकता से बहुत अधिक इकट्ठा करके रखने का एक व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी प्रवृत्ति बन चुकी है। और इस संग्रह करने की प्रवृत्ति ने मनुष्य के अंदर बहुत सारी अविद्या को कूट करके बढ़ता जा रहा है। ये संग्रह करवा रहा है व्यक्ति को, और लोभ बढ़ता जा रहा है, यानी अविद्या बहुत बढ़ती जा रही है, और उस अविद्या के कारण से और संग्रह करता जा रहा है। पता नहीं कितना संग्रह करके कहाँ रख ले जाएगा, वो ही जानेगा। तो कहने का अभिप्राय है, इन सब की शांति हमारी शांति से है। हम ठीक रहेंगे तो ये ठीक रहेंगे, हम बिगड़ जाएंगे तो ये सब बिगड़ जाएंगे। तो इस दृष्टि से हमें देखना है। तो कहा जा रहा है, इन सबको तृप्त करने से आत्मा भी तृप्त हो जाएगा। अर्थात
इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, आत्मा के तृप्त हो जाने पर ये सब तृप्त हो जाएंगे। अब कोई यज्ञ कर रहा है तो तृप्त होकर के कर रहा है, ये समझ लीजिएगा। यज्ञ दो प्रकार से भी कर सकते हैं आप, यानी परेशान होकर के भी यज्ञ कर सकते हैं और खुश प्रसन्न होकर के भी यज्ञ कर सकते हैं आप। हाँ, मतलब जैसे कई बार पतिदेव जो होता है ना, वो परेशान होकर के खाना खा रहा होता है, जीवनी यज्ञ में जब भोजन कर रहा होता है बहुत परेशान होता है, उसको शिकायत रहती है, क्या बना के रख दिया आपने, बेकार की सब्जी, ये क्या है, ऐसी कोई सब्जी बनाते क्या, ये क्या दाल बना दिया आपने, ये मतलब आदमी ठीक है कभी कभी प्रशंसा भी करता है, लेकिन अक्सर जो है शिकायतें बहुत रहती है पतियों की और नखरे भी बहुत होती हैं। खैर, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कर क्या रहे होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आप देखिएगा कि अगर हम जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो यज्ञ दो प्रकार से कर सकते हैं, तृप्त होकर के भी कर सकते हैं और यज्ञ करते हुए भी अतृप्त रह सकते हैं। खा रहा है आदमी, हाँ जी, बिल्कुल तवे से उतरी हुई रोटी ऐसे ऐसे करता हुआ खा रहा होता है, फिर भी उसको शिकायतें हैं ठीक है ना, गर्मा गर्म रोटी, एक एक रोटी तवे से उतर के आ रही होती है, और विशेषकर सर्दी हो ना, फिर देखना आदमी क्या करता है। और ये सब कर रहा है फिर भी अतृप्त है आदमी, तो अतृप्त होकर के भी यज्ञ करता है और तृप्त होकर के भी करता है। और समझदार व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति और एक दूसरे को समझने वाला व्यक्ति, समन्वय करने वाला व्यक्ति जो है वो तृप्त होकर के यज्ञ करता है, चाहे बाह्य यज्ञ करे या जीवनी यज्ञ करे, ये समझने का प्रयत्न करिएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राणाय स्वाहा कह करके जब हम पहली आहुति देते हैं उसके कारण से कौन कौन तृप्त होते हैं, इस बात को लेकर के चर्चा की है, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर के अंदर हो या बाहर के अंदर हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी आहुति की ओर बढ़ते हैं। अथ याम द्वितीयाम जुहुयात ताम जुहुयात व्यानाय स्वाहा इति व्यानः तृप्यति। दूसरी आहुति, दूसरा मतलब दूसरी खुराक ले रहे हैं हम लोग, दूसरा ग्रास ले रहे हैं। अथा पहली ग्रास के बाद में याम द्वितीयाम जुहुयात, जब दूसरी आहुति दें हम तो ताम उस आहुति को जुहुयात ऐसा देना चाहिए व्यक्ति को, व्यानाय स्वाहा, ये मैं आहुति जो है व्यान नामक प्राण के लिए दे रहा हूँ, ऐसा मान करके दें ताकि व्यानः तृप्यति, व्यान नामक प्राण जो है तृप्त हो जाएगा। फिर कह रहे हैं व्याने तृप्यति श्रोत्रम तृप्यति, व्यान नामक प्राण तृप्त हो जाए तो व्यान के तृप्त हो जाने पर श्रोत्र भी तृप्त हो जाएगा। और श्रोत्रे तृप्यति चंद्रमा तृप्यति, श्रोत्र के तृप्त हो जाने पर चंद्रमा भी तृप्त हो जाएगा। श्रोत्र तो अपने शरीर के अंदर है और चंद्रमा जो है बाहर भौतिक के रूप में है, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से तो श्रोत्र है और आदि भौतिक दृष्टि से चंद्रमा है। तो श्रोत्र जो है चंद्रमा को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में आता है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा के साथ में जोड़ दिया इसको। चंद्रमसि तृप्यति दिशः तृप्यन्ति, चंद्रमा अगर तृप्त हो जाए तो दिशाएं भी तृप्त हो जाएंगी। और दिक्षु तृप्यन्तीषु, और दिशाएं जब तृप्त हो जाएं तो दिशाओं के, दिक्षु तृप्यन्तीषु बहुवचन में है, दिशाओं के तृप्त हो जाने पर यम किंच दिशः च चंद्रमा च अधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति, दिशाओं के तृप्त हो जाने पर अब वो दिशाओं के आधार पर जो आश्रित, दिशाओं के आश्रित जो भी पदार्थ हैं वो, और चंद्रमा के आश्रित जो भी पदार्थ हैं वो सब तृप्त हो जाएंगे। चंद्रमा के आश्रित कौन है जी? वृक्ष, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, ये सब चंद्रमा के आधार पर हैं, याद रखना। चंद्रमा, अगर चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा का जो आप बोलते हैं ना, जो चंद्रमा जब पूर्णिमा के दिन या
जब जब चंद्रमा निकल के आता है तो चंद्रमा के कारण से रस जो है बहुत अच्छे बनते हैं। वृक्षों में, वनस्पतियों में, औषधियों में जो उत्तम रस उत्पन्न होते हैं और उसमें उसकी गुणवत्ता जो बढ़ती है, ये चंद्रमा के कारण से। तो चंद्रमा के आश्रित जो जो तत्व हैं वो भी तृप्त हो जाएंगे, और दिशाओं के आश्रित जो भी पदार्थ हैं, क्योंकि हर पदार्थ दिशाओं में स्थित हैं, और दिशाएं तृप्त हो जाएंगी तो बाकी उसमें स्थित उन दिशाओं में रहने वाली सारी वस्तुएं भी तृप्त हो जाएंगी। अब दिशाएं जो है वैसे दिशा अपने आप में कोई वस्तु तो है ही नहीं है, तो ये तो व्यवहारिक द्रव्य है ना, व्यवहार में दिशा मान लिया है। दिशाओं के तृप्त होने का अर्थ भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, आप अब देखेंगे जब आदमी उद्विग्न रहता है, बेचैन रहता है और चंचल रहता है, मन पर नियंत्रण नहीं रहता है ना, और वो दिशाओं का जब प्रयोग करता है ना, फिर देखना कैसे प्रयोग करता है। कहीं भी पटक देता है, कहीं भी फेंक देता है, कहीं भी भाग जाता है, उसको दिशाओं का कोई रहता ही नहीं है। दिशाओं को आप देखेंगे ना, जब आदमी दुखी रहता है, परेशान रहता है, चंचल होता है और अपने आप में नहीं रहता, अपना आपा खो बैठता है, तो दिशाओं को वो समुचित रूप से प्रयोग नहीं करता। देखना आप व्यवहार में आप देखिएगा, कोई भी वस्तु किधर भी डालेगा। जैसे आप जब घर में प्रवेश करते हैं, घर में जो भी वस्तुएं रखते हैं व्यवस्थित रखते हो ना, किस वस्तु को कहाँ रखना है वहीं पर रखते हो ना। हर चीज़ जो है व्यवस्थित रहेगी। जब आपका मन प्रसन्न रहता है, आप ठीक रहते हैं, अपना आपा नहीं खो बैठते हैं, तब हर चीज़ व्यवस्थित रहती है। अर्थात हर पदार्थ, हर वस्तु जो है उसको जिस दिशा में जहाँ पर होनी चाहिए वह वहीं पर मिलेंगी आपको। और जब खिन्न हो जाता है व्यक्ति, उद्विग्न रहता है, चंचल होता है, अपना आपा खो बैठता है, सब वस्तुएं अस्त व्यस्त हो जाती, यानी अव्यवस्थित हो जाते हैं। इसका मतलब है दिशाओं का प्रयोग ठीक से हम कर नहीं पा रहे होते, उसके कारण से दुखी भी हो जाते हैं। समय पर फिर वो वस्तु दिखाई नहीं देती हमको, ढूंढते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं हम लोग। तो इसलिए कहा जा रहा है दिशाओं के तृप्त हो जाने पर, चंद्रमा के तृप्त हो जाने पर उनके आश्रित जितने भी पदार्थ हैं वो सब के सब वो भी तृप्त हो जाएंगे, यानी वो भी व्यवस्थित रहेंगे। अब कहते हैं तस्य अनुतृप्तिम, जब ये सब पदार्थों के तृप्त हो जाएं तो ये यजमान भी या ये जीवात्मा भी, ये भी तृप्त हो जाता है। किससे? प्रजा से, पशुओं से, अन्न आदि पदार्थों से, और विवेक रूपी तेज से, और ब्रह्म वर्चस्व रूपी रजवीर की उत्तमता से, ये भी व्यक्ति तृप्त हो जाता है, आत्मा। ये बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अथ याम तृतीयाम जुह्यात ताम जुह्यात अपानाय स्वाहा इति अपानः तृप्यति। कहते हैं जब तीसरी आहुति प्रदान करने जा रहे हैं तो याम तृतीयाम जुह्यात, जब तीसरी आहुति को आप दोगे तो ताम, उस आहुति को किसके लिए देना है? तो कहते हैं अपानाय स्वाहा इति जुह्यात, अपान नामक प्राण के लिए ही आहुति देना आप, जिससे अपान तृप्यति, अपान नामक वायु जो है, प्राण जो है वो तृप्त हो जाएगा। तो कहते हैं अपाने तृप्यति वाक् तृप्यति, अपान नामक प्राण के तृप्त हो जाने पर वाणी भी तृप्त हो जाती है। तो ये जो अग्नि है, अग्नि में जो भी हम डालते हैं तो वो अग्नि जो है सबको पहुंचा देती है। यानी चाहे वो जठराग्नि में हम मतलब उदर में जब हम अन्न लेते हैं, उस उदर में जब अन्न पहुंच जाता है, स्टमक में जब पहुंच जाता है तो उसको पाचकाग्नि जिसको कहते हैं ना, जठराग्नि, वो उसको पचाएगी और जिन जिन को देना है उनको वो पहुंचा देती है। तो एक एक बात को लेकर के कह रहे हैं कि प्राण को, अपान को, व्यान को, उदान को, समान को, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय आदि ये जो उपप्राण, इन सब को वो जठराग्नि तो पहुंचाएगी, अग्नि ही सबको पहुंचा देती है। और जब बाहर यज्ञ कुंड में भी जब हम आहुति प्रदान करते हैं
तो बाह्य स्थित जो अग्नि है वो उसको भस्म करके वायु को पहुंचा देती है, और वो वायु फिर अन्य वस्तुओं को पहुंचाएगी। तो बाहर तो मुख्य रूप से वायु है, लेकिन शरीर के अंदर अलग अलग वायु हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर व्यान को दे दो आप उस तीसरी आहुति को, तब व्यान नामक प्राण भी तृप्त हो जाएगा। और जब व्यान नामक प्राण तृप्त हो जाए तो वाक् तृप्यति, वाणी भी तृप्त हो जाती है। और वाणी का भी संबंध अग्नि के साथ में है, ये पीछे आपने पढ़ा भी है। फिर कहते हैं वाची तृप्यंत्याम अग्नि तृप्यति। और वाणी अगर तृप्त हो गई हमारे शरीर के अंदर तो बाहर स्थित जो अग्नि है वो भी तृप्त हो जाएगी। अग्नौ तृप्यति, और बाहर स्थित जब अग्नि तृप्त हो जाएगी तो पृथ्वी तृप्यति, पृथ्वी तृप्त हो जाएगी। पृथिव्याम तृप्यंत्याम, और पृथ्वी के तृप्त हो जाने पर यम किंच पृथ्वी च अग्निश्च अधितिष्ठत तत्तृप्यति। तो कहते हैं पृथ्वी भी तृप्त हो गई है तो पृथ्वी के आश्रित जो भी तत्व हैं और अग्नि के आश्रित जो भी तत्व है वो सब के सब भी तृप्त हो जाएंगे। पृथ्वी के आश्रित तो हम सब लोग हैं, बहुत सारे प्राणी हैं, और उसके अतिरिक्त वृक्ष वनस्पति जो भी पृथ्वी पर आश्रित हैं बहुत कुछ हैं। और अग्नि के आश्रित भी हम सब लोग हैं, बिना अग्नि के हम लोग जी नहीं सकते। समस्त प्राणियों को अग्नि चाहिए। तो अग्नि के आश्रित भी और पृथ्वी के आश्रित भी जो भी प्राणी हैं या जो भी जड़ पदार्थ हैं वो भी तृप्त हो जाएंगे। तस्य अनुतृप्तिम, उन सब के तृप्त हो जाने पर, जाति में एक वचन आ रहा है पीछे से, उसके तृप्त हो जाने पर यानी उन सब पदार्थों के तृप्त हो जाने पर तृप्यति, ये आत्मा भी तृप्त हो जाएगा, यजमान भी तृप्त हो जाएगा। किससे तृप्त हो जाएगा? प्रजा को पाकर। उसको प्रजा चाहिए। यजमान को क्या चाहिए? प्रजा चाहिए। पशु भी, उसको पशुएं भी चाहिए। अन्नाद्येना, अन्न भी चाहिए, आदि से और भी कितने ही आप ले सकते हैं। तेजसा, और तेज विवेक रूपी तेज से भी तृप्त हो जाएगा, और ब्रह्मवर्चस से भी तृप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यजमान की जो तृप्ति है, जिस रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राण पहले तो प्राण को कहा, फिर उसके बाद व्यान को कहा, अब तीसरे स्थान पे अपान को कहा है। अथ याम चतुर्थीम जुयात ताम जुयात समानाय स्वाहा इति, समानः तृप्यति। तो जब चौथी जो आहुति हम प्रदान करें तो उस चौथी आहुति को समान नामक प्राण के लिए देना चाहिए, जिससे कि समान नामक प्राण भी तृप्त हो जाए। समाने तृप्यति मनः तृप्यति, बहुत अच्छी बात कही है कि समान नामक प्राण जब तृप्त हो जाएगा तो मन भी तृप्त हो जाएगा। आप समान नामक प्राण को समझते हैं ना, समम नयति इति समाना, जो शरीर में समान रूप से जो भी तत्व हम पहुंचाते हैं शरीर के अंदर, तो समान नामक जो प्राण है वो समान रूप से सबको यथावत पहुंचा देता है। समान नाम, समम नयति इति समाना। समम का मतलब है सबको बराबर, बराबर का मतलब है जिसको जो पहुंचाना है। समान नामक प्राण जो है वो ऐसा प्राण है जो सबको पहुंचा देता है। जो भी हम शरीर में डालते हैं, अन्न के रूप में, लिक्विड के रूप में या ठोस पदार्थ के रूप में, जो भी हम खाते हैं और पीते हैं, उसको समान नामक प्राण जो है, मतलब उसका रस, रक्त, मांस आदि जो भी बन जाएगा, जब उसके पाचन होने के बाद नेक्स्ट जो भी बनता जाएगा ना, रस बनेगा, रक्त बनेगा, तो इन सब चीज़ों को वो समान रूप से सब अवयवों को, सब एक एक अवयव, एक एक सेल तक पहुंचाने का काम जो है समान नामक प्राण करता है। इसलिए उसके लिए बोला ही ये गया समम नयति इति समाना, जो समान रूप से सभी तत्वों को पहुंचाने वाला है। और जब समान रूप से सभी तत्वों को सब चीज़ें पहुंच जाए ना, तो मन तो तृप्त होना ही है। मन को, मन अतृप्त कब होता है? हाँ जी, सिर दर्द हो तो मन अतृप्त हो जाता है, पेट दर्द हो तो मन अतृप्त होता है,
कानों में परेशानी आ जाए तो भी मन अतृप्त होता है, आँखों में परेशानी आ जाए तो अतृप्त, शरीर के किसी भी कोने में कोई भी कमी रहे ना तो मन तो अतृप्ति रहेगा, खिन्न रहेगा, परेशान रहेगा। और समान रूप से सभी पदार्थों को सब चीज़ मिल रही हैं और समान नामक प्राण जो है शरीर के अंदर सभी तत्वों को समान रूप से सबको पहुंचा दे रहा है और सभी अंगों को सभी खुराक मिल रही हूँ, समझ लीजिएगा सभी अवयवों को सब प्रकार की एनर्जी है वो सब मिल रहा है, ये मिल रही है। तो उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो एनर्जी सबको मिल रही है तो मन तो प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है समानि तृप्यति मनः तृप्यति, मनसी तृप्यति पर्जन्य तृप्यति। वाह, बहुत अच्छी बात कही। जब व्यक्ति का मन तृप्त हो जाएगा तो पर्जन्य तृप्यति, बादल भी तृप्त हो जाएगा। जब आदमी प्रसन्न होकर के याग करेगा ना, बड़े बड़े याग करता है, प्रसन्नता में ही याग करता है व्यक्ति। जब वर्षेष्टि के रूप में करे या चतुर्मासेष्टि के रूप में करे या किसी भी रूप में जब यज्ञ करता है और जितना ज़्यादा यज्ञ होते हैं तो याद रखना उतना ही अच्छा बादल बनेगा, उतनी अच्छी वृष्टि होगी। और ये बातें कौन बता रहे हैं जी? ये सब बातें राजा अश्वपति बता रहे हैं, याद रखना। प्रसंग राजा अश्वपति का ही चल रहा है। मेरे राज्य में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अग्निहोत्र नहीं करता हो, बोला है ना पीछे। तो मेरे राज्य में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अग्निहोत्र नहीं करता हो। तो प्रत्येक आदमी अग्निहोत्र करता हो तो समझ लीजिएगा बादल क्यों ना तृप्त होंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है मनसी तृप्यति पर्जन्य तृप्यति, बादल भी तृप्त हो जाता है। और पर्जन्य तृप्यति विद्युत तृप्यति, निश्चित बात है जब बादल तृप्त हो जाता है तो बिजली भी तृप्त हो जाएगी। जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है वहाँ पर, तो बिजली भी तृप्त हो जाएगी। विद्युत तृप्यन्त्याम यम किंच नहीं यत् किंच विद्युच्च पर्जन्यश्च अधितिष्ठत। तो कहते हैं ये सब तृप्त हो जाएंगे तो विद्युत के सहारे से या पर्जन्य के सहारे से जो भी तत्व हैं, जो भी पदार्थ हैं, तत्तृप्यति, वो भी सब तृप्त हो जाएंगे। बिजली के कारण से हम लोग आश्रित हैं ना, बिजली के आश्रित तो सभी लोग हैं और बादल के आश्रित तो सारे किसान लोग हैं। तो बादलों के आश्रित, विद्युत के आश्रित जो कुछ भी तत्व हैं वो सारे के सारे तत्व या वो सारे के सारे पदार्थ व्यक्ति तृप्त हो जाएंगे। तस्य अनुतृप्तिम तृप्यति प्रजया पशुभि अन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन। तो कहते हैं इन सब के तृप्त हो जाने पर उसके पीछे पीछे यजमान भी तृप्त हो जाता है अपनी प्रजा से, अपने पशुओं से और अपने उत्तम उत्तम अन्नादि रूपी पदार्थों से, अपने वर्चस्व से और अपने ब्रह्म वर्चस्व से, इन सब से वो भी तृप्त हो जाता है। अथ याम पंचमीं जुह्यात् ताम जुह्यात् उदानाय स्वाहा इति उदानः तृप्यति। अब पांचवी आहुति अगर हम प्रदान करें तो ऐसा प्रदान करो कि उदानाय स्वाहा, ये उदान नामक प्राण के लिए दे रहा हूँ, ये मान करके आहुति दे देना ताकि उदान नामक प्राण भी तृप्त हो जाएगा। उदाने तृप्यति त्वक तृप्यति, उदान नामक प्राण अगर तृप्त हो गया तो उसके तृप्त हो जाने पर त्वचा इंद्री भी तृप्त हो जाएगी। त्वक का मतलब है त्वचा इंद्री, स्पर्शेंद्री, स्पर्शेंद्री भी तृप्त हो जाएगी। त्वचि तृप्यन्त्याम वायु तृप्यति, और त्वचा इंद्री भी तृप्त हो गई तो वायु, बाहर में जो बाहर स्थित जो वायु है वो तृप्त हो जाएंगी, क्योंकि त्वचा स्पर्शेंद्री के साथ में वायु का संबंध है, इसलिए वायु के साथ जोड़ दिया है। वायु तृप्त हो जाएगी। वायु तृप्यन्त्याम आकाश तृप्यति, और वायु अगर तृप्त हो गई है तो उसके कारण से आकाश भी तृप्त हो जाएगा, क्योंकि वायु जहाँ जहाँ फैल करके जाएगा तो वो आकाश में ही जाएगी वायु, तो पूरे आकाश में भी वो पहुँचेगी तो आकाश तृप्त हो जाएगी।
तो आकाशे तृप्यति, आकाश यदि तृप्त हो गया है तो उसके तृप्त होने पर यत् किंच वायुश्च आकाशश्च अधितिष्ठतः, तो जो कुछ भी आकाश के आश्रित हो और वायु के आश्रित जो भी तत्व हैं वो सब के सब तत्तृप्यति, वो सारे के सारे तत्व तृप्त हो जाएंगे। तस्य अनुतृप्तिम तृप्यति प्रजया पशुभि अन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन इति। तो कह रहे हैं उन सबके तृप्त हो जाने पर, अनु का मतलब है उसके पीछे पीछे यजमान भी या ये आत्मा भी तृप्त हो जाता है अपनी उत्तम प्रजा से, और अपने आश्रम को, अपने गृहस्थ आश्रम को या किसी भी आश्रम को और श्रेष्ठ बनाने के लिए पशु चाहिए तो पशुओं से, और जीवित रहने के लिए या अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अन्न की बहुत बड़ी आवश्यकता है, वो भी उत्तम उत्तम अन्न, उनसे भी तृप्त हो जाता है। और इन सब को प्राप्त कराने का जो साधन है तेज, विवेक, उस विवेक रूपी तेज से भी तृप्त होता है। और इन सब का जो आधार है ब्रह्मवर्चस, वेद या रजवीर्य, उससे भी वो तृप्त हो जाता है। ये बात कही गई यहाँ पर। तो इतना ही रखते हैं। अब कोई प्रश्न आपके पास में हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप में से एक प्रश्न मेरे पास आया है, मैंने पीछे भी बोला था, जब मेरी कक्षा प्रारंभ होने से पहले आप एकत्रित होते हैं तो आप में से कोई समझा दें, ऐसा बोला था। पीछे एक प्रश्न आया था, यानी प्रसंग आया था, ऋतुगामी होना चाहिए गृहस्थ को। ब्रह्मचर्य के प्रसंग में बात आई थी, ऋतुगामी होना चाहिए। तो आप में से भी कोई समझा दीजिएगा, उनको जो प्रश्न करता है उनको समझा देंगे, अथवा आप लोग बोल दीजिएगा तो सबको समझ में आ जाएगा। तो ऋतुगामी का क्या अभिप्राय है ये पूछा है, तो इसका समाधान आप स्वयं में, आप में से कोई भी बोल सकते हैं। कोई इसमें शर्म वरम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आसानी से आप बता सकते हैं। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। प्रणाम स्वामी जी। ये पर्जन्य का क्या मतलब है स्वामी जी? पर्जन्य बादल को कहते हैं जी। अच्छा अच्छा जी, जी। जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, ये जो बार बार आहुति की बात आ रही है कि इससे तृप्त होता, फिर इससे तृप्त होता, फिर इससे तृप्त होता, तो इसका मतलब यही हुआ स्वामी जी समझे कि हमें डेली जो है यज्ञ करना चाहिए, या कुछ और इसका अभिप्राय है बड़ा? नहीं, इसका बड़ा यही अभिप्राय है, हमें बाह्य यज्ञ भी करना है और जीवनी यज्ञ भी करना है, और वो भी अपने आप को ना खोते हुए, अपना आपा ना खोते हुए, अपने आप को सम रखते हुए, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए, प्रसन्न रहते हुए, शांत रहते हुए जीवनी यज्ञ को करना चाहिए और बाह्य यज्ञ को भी करना चाहिए। जब भी हम अन्न खाते हैं तो बहुत शांत होकर के, दत्तचित्त होकर के और मन लगा करके भोजन को समझते हुए, भोजन के गुणों को समझते हुए, भोजन का क्या कहते हैं, गुण दोषों को समझते हुए भी, और भोजन की मात्रा को समझते हुए, और क्यों खा रहा हूँ भोजन उसके प्रयोजन को समझते हुए, और वो भोजन कहाँ जा रहा है शरीर के अंदर, किसको प्राप्त हो रहा है, उनको समझते हुए जब आदमी करता है तो उसको बातचीत करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। और आप हमारे पास आएंगे, गुरुकुलों में आप आएंगे, अक्सर गुरुकुलों में जब भोजन हो रहा होता है, हमारे पास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई बोलता है ना उसको दंड मिलता है, और सब एक बार लेकर के बैठ जाते हैं। जिसको कई बार मैं हंस करके भी बोल देता हूँ, भाई रोज़ खाता है आदमी, उसको नहीं पता है कि मेरे को कितना चाहिए, कितनी रोटी चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितनी सब्जी चाहिए, कितना क्या क्या चाहिए, उसको पता होना ही चाहिए। ठीक है ना। और उसके साथ में भी बहुत सारे नियम होते हैं भोजन करते समय। अगर अधिक गरम खाता है तो भी हानिकारक है,
और बिल्कुल ठंडा खाता है तो भी हानिकारक है। इन सारी बातों को भी समझना पड़ता है व्यक्ति को। तो यूँ कोई ऐसा नहीं कि तवे से उतर किसी कारण से अगर खाता हो कभी, वो एक अलग बात है। रोज़ वही अभ्यास ऐसे कर ले आदमी तो बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत अधिक गर्म भी नहीं खा सकता और बहुत बिल्कुल ठंडा भी नहीं खाना है व्यक्ति को। ये सारी बातें समझते हुए जब आप खाएं तो इन सारी बातों के लिए ये बातें कही जा रही है कि मैं प्राण को, अपान को, व्यान को, उदान को, समान को दे रहा हूँ। ये भी सोचना है मन के अंदर, और ये भी सोचना है जो दे रहा हूँ वो कितना दे रहा हूँ, कितनी मात्रा में दे रहा हूँ। वो मात्रा मेरे लिए जो भी खा रहा हूँ मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल है, हाँ? और पीछे जो खाता या आया हुआ हूँ इन चीज़ों का, उसका क्या प्रभाव पड़ा मेरे शरीर के अंदर, उसका क्या परिणाम निकला इसका, हाँ? और प्रतिकूल रहा तो क्यों प्रतिकूल रहा, अनुकूल है तो कितना अनुकूल रहा। इन सारी बातों को सोचते हुए और उसके साथ ईश्वर को भी जोड़ते हुए बहुत कुछ सोचना पड़ता है आदमी को। तो इन सारी बातों को सोचते हुए बातचीत, हाँ जी वो जो चेक भेजा था उसका क्या हुआ, ये बात करते हुए खाना खाएंगे आप। मतलब आपको और कोई सब इकट्ठ जैसे डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के दुनिया भर की बात करते हुए हम लोग भोजन कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग किस में है, दुनिया भर की बातों में है। शरीर पर, भोजन पर कोई ध्यान नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमको इन बातों पर ध्यान देते हुए हमारा शरीर स्वस्थ ना रहने के पीछे, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, अगर लगे तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के जो भोजन करते हैं वो बहुत बड़ा कारण है जो शरीर को अन्न ठीक से नहीं लग पा रहा होता है। अस्वस्थ के पीछे हमारा भोजन करने का जो स्टाइल है कहिए या तरीका कहिए वो गलत है। और कोई तो उसको पता ही नहीं चल रहा होता है वो क्या खा रहा है, क्योंकि उसका ज़्यादा मन या टीवी में रहता है या बातचीत में रहता है। बहुत सारे दोष करता हुआ व्यक्ति खा रहा होता है। इन सब को बंद करके शांति से, ठीक है कोई मान लीजिए हम लोग भी कई बार चले जाते हैं किसी के पास, या कोई ऐसी कोई विशेष प्रसंग आए तो हम लोग भी थोड़ा किसी को बोलते हैं या बात करते हैं, तो किसी कारण विशेष से करते हैं। वैसे हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। रोज़ अकेले खाते हैं यहाँ पर बैठ कर के, या सबके बीच में भी खाते हैं, बिल्कुल शांत होकर के खाते हैं। और जहाँ तक हो सके विकल्प को छोड़ दीजिएगा। सबके साथ में विकल्प हो सकता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी हो सकता है, उन विकल्पों को छोड़ दीजिएगा। पर प्रायः हमें नियमित रूप से तन मना करके, यानी भोजन में पूरा मन लगा करके, उसी दृष्टि से हमें भोजन करना चाहिए। हाँ जी जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? क्या बात है, डर गए क्या आप लोग? स्वामी जी, अगर हम लोग 5 यज्ञ जो प्रतिदिन बताया गया है ऋषियों ने, पितृ यज्ञ, बलवैश यज्ञ, सुबह का, संध्या और ये हवन, ये करके हुए, और दान जो बताया गया है, शांतिकरण, ये कुछ चीजें करते रहे तो इसका मतलब हम लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं। सही रास्ता का ये एक प्रकार है। इतने से सही रास्ते पे चल रहे हैं ऐसा नहीं कह सकता। सही रास्ते में चलने का एक हमारा एक प्रकार है। पंचमा यज्ञ एक प्रक्रिया है, ऐसा वो बहुत सारी प्रक्रिया है ना सही रास्ते पे चलने की। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा प्रकार है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। क्योंकि दोनों समय ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, दोनों समय देव यज्ञ कर रहे हैं, दोनों समय पितृयज्ञ कर रहे हैं, दोनों समय बलिवैश्वदेव यज्ञ कर रहे हैं, और दोनों समय अतिथि यज्ञ भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसी से बहुत कुछ आ जाता है। फिर उसके बाद में फिर हम व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं और लोगों से जुड़ते हैं, वहाँ पर भी देखना पड़ेगा ना, और पता नहीं किस किस के साथ हमारा लगाव है, जुड़ाव है। उन सारी बातों को लेकर के चलेंगे तब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं ऐसा माना जाएगा। हाँ, पर ये सही रास्ता का ये एक प्रकार है। 5 यज्ञों को करते हुए हम चलते हैं तो जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। जैसे आपने कल का प्रवचन भी हमारे साथ शेयर किया जी,
तो वो भी इसी 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 का ही मैसेज देता था, उपदेश इसी का ही मैसेज जो आप कह रहे हैं, तो जो हम उपनिषद में भी कर रहे हैं। और आज आपने शेयर भी करी अपनी जो अपना गुरुकुल के निर्माण की फ़ोटो, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रोग्रेस बड़ी तेज़ी से है, तो ये तो बड़ा अच्छा है और अपना बड़ा सफल भी रहा जी। और एक चीज़ और मैं कहूँगा अपना सभी को भी, जैसे आपका कल के प्रवचन का मैसेज भी था कि हम भी क्योंकि गुरुकुल का 6 से 7 लाख रुपया महीने का खर्चा रहता है इसको चलाने के लिए, और हम भी हमारे अपना फर्ज ना बोलें कि जो इस हमारे ज्ञान के यज्ञ में अपनी आहुति डालते रहें, ऐसा ना सोचें कि हाँ गुरुकुल का काम हो गया है, वो बिल्डिंग का काम हुआ था, उसके साथ साथ उसको चलाने के लिए भी हमें पूरा योगदान भी और हमारी अपनी दक्षिणा भी बनती है स्वामी जी। जी जी जी, आपने सही कही है। और पहले आपने इस बात को रखी थी कि छात्रवृत्ति के रूप में कि जितने विद्यार्थी हमारे पास में हैं और भी लोग रहते हैं, सबका खर्चा तो काफ़ी होता ही है। तो इस दृष्टिकोण से जितना भी आप लोग नियमित रूप से जो देते हुए आ रहे हैं उसको भी आप देते जाइए, ताकि वो भी कार्य चलता रहे। भवन के लिए तो आपने मेहनत करके करवाया है और अब उसका निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है, उसका एग्रीमेंट आदि सब कुछ हो गया है और वो शीघ्रता से बना करके 1 साल में वो बना करके देंगे। तो ऐसा एग्रीमेंट करवाया उनसे, तो इस दृष्टिकोण से वो तेज़ी से काम कर ही रहा है। बाकी जिन लोगों ने घोषणाएं की है 31 मार्च के बाद में जो भी लोग प्रदान करेंगे या उससे पहले जो देने वाले देते रहेंगे या बाद में, क्योंकि जो घोषणा की हो तो उनका आ ही जाएगा। बिल्डिंग का तो एक प्रकार से हो गया, मान करके चलिए। जिन जिन लोगों ने वचन किया है, वचन दिया है, वो लोग देंगे। कुछ लोगों ने हम सोच के बताएंगे ये भी बोला है, तो वो सब बातें जो भी वो सोच के जितना भी बताएंगे, जो भी करेंगे, उसके अतिरिक्त जो दैनंदिन कार्य के लिए जो खर्चे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारा योगदान हो, जिससे कि हम थोड़ा निश्चिंत होकर के कर सकें। हम लोग दोबारा हम गए थे राज्यपाल जी के पास में धन्यवाद देने के लिए, व्यक्तिगत रूप से उनको धन्यवाद देने के लिए हम लोग गए थे यहाँ से। और क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आदि भी उनको देना था जो कार्यक्रम का, और साथ में धन्यवाद भी दे सकें, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि स्वामी जी और आप आचार्य जी, हम दोनों गए थे, तो बोल रहे थे स्वामी जी और आचार्य जी, आप लोगों का काम ये घूमना फिरना, ये छात्रवृत्तियाँ इकट्ठा करना, ये दान मांगना, ये काम आपका नहीं है। आप लोगों को कहीं नहीं जा कर के बस बैठ कर के विद्यार्थियों का निर्माण करने का आपका मुख्य काम है। ये मांगना, इस ईंट पत्थरों के चक्कर में लग कर के आप पढ़ाना बंद करके आप घूमते रहेंगे तो निर्माण नहीं हो पाएगा। वास्तविक जो निर्माण है वो विद्यार्थियों का निर्माण है और वो उसमें आप लोगों को फोकस करना चाहिए। बाकी उसके जो पीछे फीडबैक जो है वो हम लोगों के ऊपर छोड़ दो आप लोग। ऐसा वो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, हम लोगों के ऊपर छोड़ दो का मतलब है हम जनता के ऊपर छोड़ दो, ताकि जनता का ये कर्तव्य है आप लोग बैठ करके निर्माण का काम करिएगा। अगर मनुष्य के निर्माण का काम बंद हो जाएगा तो फिर ईंट पत्थरों का निर्माण होगा या और दूसरा कुछ ऐसे करते रहेंगे, फिर उसी में लोग लगे रहेंगे, तो वास्तविक जो कार्य है वो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि मनुष्य का निर्माण में आप लगाइए अपना समय। तो हम लोग, जैसे भी मैं यहाँ बैठ कर के पढ़ा रहा हूँ, मैं घूमने लगूँगा तो आपकी कक्षा ही नहीं हो पाएंगी, जिस तरह होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो इस दृष्टि से ये बहुत अच्छा सुअवसर है कि हम बैठ कर के पढ़ रहे हैं, और मैं ये भी चाहूँगा आगे भी इसी तरह हम लोग पढ़ते जाएं, सारे दर्शन पढ़ें और भी जो भी शास्त्र हैं हमको जो पढ़ना चाहिए, कितना स्वाध्याय हमें चाहिए ये तभी व्यक्ति को एहसास होगा जब वो ठीक प्रकार से भक्ति उपासना करना प्रारंभ करेगा।
यानी जब व्यक्ति उपासना जब प्रारंभ करेगा ना वास्तव में, तो उसको ये प्रतीति होगी कि कितना स्वाध्याय मेरे को करना चाहिए। जिसका जितना कम स्वाध्याय होगा उसकी भक्ति उतनी कमज़ोर रहेगी, और जिसकी जितनी अच्छी भक्ति बनेगी तो उसके पीछे स्वाध्याय कारण बनेगा। क्योंकि ईश्वर को समझने के लिए, आत्मा को समझने के लिए बहुत ज़्यादा स्वाध्याय की आवश्यकता है। इसलिए योग दर्शनकार ने स्पष्ट कहा, स्वाध्यायाद योगमासीता, योगा स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। इस श्लोक है योग दर्शन का। महर्षि वेदव्यास ने इस श्लोक को प्रस्तुत किया है, और वो किसी ऋषि का उद्धरण दे करके, रेफरेंस दे करके, किसी अन्य ऋषि की बात को पुष्ट करते हुए इस श्लोक को महर्षि वेदव्यास ने योग में दिया है। जो मैंने बोला ये श्लोक, स्वाध्यायाद योगमासीता, स्वाध्याय करते हुए फिर योग करो। फिर कहा उन्होंने योगा स्वाध्याय मामने, फिर योग करके फिर स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करके फिर योग करो, योग करके फिर स्वाध्याय करो। तो क्या होगा? तो कहते हैं स्वाध्याय और योग इन दोनों के माध्यम से परमात्मा प्रकाशित है, वो परमात्मा प्रकाशित होता है, वो प्रकट होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि परमात्मा का हम दर्शन करें। तो उस ऋषि के या और ऋषियों का जो उनके मंतव्य है उनको हमें साथ लेकर के चलना होगा। तो स्वाध्यायात योगमासीता, योगात स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्तिया, स्वाध्याय और योग की संपत्ति से। जैसे कोई आदमी संपत्ति इकट्ठा करता है ना, सभी लोग संपत्ति को इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हैं। आप तो क्या, बाबा लोग भी इकट्ठा करने में लगे हुए आजकल संपत्तियों को। तो संपत्ति तो सबको चाहिए, लेकिन हमें कौन सी संपत्ति चाहिए? स्वाध्याय की संपत्ति चाहिए, योग की संपत्ति चाहिए। इसलिए ऋषि कहते हैं स्वाध्याय योग संपत्तिया, स्वाध्याय और योग रूपी संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित है, परमात्मा प्रकाशित होता है। तो बहुत ज़्यादा स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। और आपने ये जो स्वाध्याय के लिए समय दिया, रोज़ स्वाध्याय करते हैं, यानी स्वाध्याय का मतलब है बैठ कर के अकेले में पढ़ना, वो स्वाध्याय, वो भी स्वाध्याय है। वास्तव में यथार्थ स्वाध्याय तो पढ़ना है। अध्यापक से विद्यार्थी जब पढ़ रहा होता है, इसको कहते हैं स्वाध्याय। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्वाध्याय की परिभाषा करते हुए स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, ऐसी परिभाषा करते हैं। स्वाध्याय उसको कहते हैं मुक्ति को, दुख को छुड़ाने वाले, मोक्ष को देने वाले जितने भी शास्त्र हैं उनका अध्ययन करने का नाम स्वाध्याय है। और अध्ययन कब होता है? जब गुरु शिष्य या अध्यापक विद्यार्थी बैठ कर के जब पढ़ते हैं तभी अध्ययन होता है। तो इस दृष्टिकोण से ये जो हमने स्वाध्याय प्रारंभ किया, या मैं ये कहूँ आपने जो स्वाध्याय प्रारंभ किया, इसको बंद होने नहीं देना है आप लोगों को, और निरंतर पढ़ते जाइए। जब तक सांसें चलते रहेंगे तब तक पढ़ें, ताकि जितना अधिक स्वाध्याय करेंगे उतना ही अधिक हम लोग योग कर पाएंगे, और जितना अधिक योग होगा उतना ही अधिक फिर स्वाध्याय होगा। तब दोनों की संपत्ति से ही हम परमात्मा तक पहुँचेंगे। ये ऋषियों का मंतव्य है जी। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।